बच्चे कहाँ से आए हैं? ये पूरे हरियाणा से 22 के 22 ज़िले इसके अंदर हैं। कोई ज़िला हमने कोई ऐसा छोड़ा नहीं है जहाँ से कोई इसके अंदर नुमाइंदा ना आया हो। 22 जिलों के पूरे वॉलेंटियर 116 वॉलेंटियर यहाँ उपस्थित हैं। एज इसके अंदर हमने जो रखी है वो 25 साल से लेकर के 45 साल तक के युवा, अति युवा, इन सबको मिला करके हमने एक सेक्टर उसके अंदर रखा है कि 25 से 45 साल तक के उसके अंदर हों, जो सक्षम हों और अपने आप को स्वयंसेवक समझते हैं कि हमने बिना किसी लालच के, लोभ के समाज की सेवा करनी है। कोई भी डिजास्टर आएगा हरियाणा में, कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी ऐसा कारण बन जाता है जिसमें सेवा की ज़रूरत होती है, तो वो कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा की एनजीओज़ के साथ और रेड क्रॉस के साथ, रेड क्रॉस के वॉलेंटियर तो वो बन गए हैं 116 के 116, रेड क्रॉस के साथ, एनजीओज़ के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज की सेवा करेंगे, ऐसा उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सभी प्रशिक्षु जो हैं वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और वो एक आत्म भाव से, आत्म निवेदन के भाव से तत्पर हैं समाज की सेवा करने। और कुछ आप पूछना चाहें इसके बारे में? और हरियाणा का हम 40 यूनिवर्सिटी आपको पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूँगा कि युवाओं को सक्षम करने के लिए, उनको नशे से दूर करने के लिए, समाज के अंदर सेवा के भाव से प्यार करने के लिए 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबको हमने उसके साथ जोड़ दिया है। जितने विद्यालय हैं हमारे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सरकारी विद्यालय हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पर हम उनके लिए सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, एक CPR की ट्रेनिंग। आपने देखा होगा आजकल अचानक ही किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कहीं फंक्शन चल रहा है, कहीं जिम चल रहा है, कहीं शादी विवाह हो रहे हैं, वहाँ डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया। अगर वहाँ पे CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन सीखा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो तुरंत उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे करके उसके अंदर सांस ला सकते हैं। और वो पहले 4-5 मिनट जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं और उस पेशेंट के लिए जिसको हार्ट अटैक आया है उसके लिए गोल्डन पीरियड। तो हमने ऐसे हरियाणा रेड क्रॉस ने 66,124 लोगों को तैयार किया है। पिछले जुलाई मास में हर एक वैन तैयार की हमने, हर ज़िले के अंदर वो 2-2 दिन रही और उसके अंदर हमारे टेक्नीशियन रहे, हमने वीडियोस उसके अंदर चलाई और वो सेक्रेट के अंदर, विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर और भीड़ भरे स्थानों पर जैसे वो एक खेल दिखाते हैं वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके उन सबको CPR की ट्रेनिंग। ऐसे पूरे हरियाणा में 66,000 लोगों को तैयार किया, 66,124 लोगों को, और अपने आप में वो रिकॉर्ड भी है और पूरे देश को हमने दिशा दी। हमारा नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उनका भी फ़ोन आया हमारे पास कि ये एक आपने दिशा दी है, हरियाणा रेड क्रॉस ने एक दिशा दी है दूसरे प्रांतों को। तो ये जो प्रोग्राम है आपदा मित्र का, ये भी एक यूनिक प्रोग्राम है और पूरे देश के अंदर एक पहला प्रोग्राम है जो हरियाणा रेड क्रॉस कर रहा है और ये दूसरे प्रदेशों को भी एक दिशा देगी, उनको ज्ञान देगी कि अपने अपने प्रदेशों के अंदर रेड क्रॉस भी अपने तौर पर एक ऐसी सशक्त युवाओं की टीम तैयार करें जो हर आपदा के अंदर वो काम कर सके, समाज की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। कोरोना काल के अंदर रेड क्रॉस ने सीख ही किया कि कैसे काम करना है, कैसे सेवा करनी है। तभी हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की पूरे देश के अंदर। रेड क्रॉस चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, सबने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हरियाणा के लाखों वॉलंटियर्स हमारे इसके अंदर काम किया। अभी हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूलों के अंदर एक मैंडेटरी किया है कि 45 स्कूलों के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हर ज़िले के 45 स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैंडेटरी थी और वो हम करवा चुके हैं। और अभी जो हमारे पास 15 मार्च तक का रिकॉर्ड आया था, 1,77,000 लोगों को हमने उसके अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की। और विद्यालयों, महाविद्यालयों के अंदर भी सेवा के काम चल रहे हैं। कोई दरी का है, टाट पट्टे का है, स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड की
फर्स्ट एड के लिए, उसके फर्स्ट एड बॉक्स भेजने हैं, आरओ सिस्टम स्वच्छ जल के लिए भेजना है, और महिला महाविद्यालयों के अंदर कोई सैनिटरी पैड और मशीनें भेजनी हैं, वो भी हमने तैयार की है सारी। और जो हमें 18 तारीख से ये कैंप लगा है, इसके अंदर डिजास्टर एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का इसके अंदर लगा है, और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट लगा है, ITBP लगा है, NDRF लगा है, हिप्पा लगा है, HGNCD डिपार्टमेंट लगा है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जो हमारे हैं डिजास्टर के लिए हैं, उन्होंने भी वो भी आए हैं यहाँ पर। और क्लोजिंग सेरेमनी कल है, उसके अंदर जो ये अम्बाला का जो कमिश्नरी है, उनके जो कमिश्नर हैं श्रीमती रेणु फूलिया जी, कल वो चीफ गेस्ट हैं उस कार्यक्रम में। कल 11:30 बजे वो कार्यक्रम संपन्न होगा, और आप सब पत्रकार बंधुओं को भी मिले हैं कि कल उस कार्यक्रम में आप आएँ 11:30 बजे। आप अगर आते हैं, एक वो चर्चा का विषय पूरे प्रांत में बनता है, तो एक उससे जानकारी भी मिलती है कि रेड क्रॉस के वॉलेंटियर हैं वो कितने सक्षम हैं, और कितने सक्षम और कितनी जिज्ञासा के साथ वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये कैंप बता ही रहा है बड़े अच्छे ढंग से। और NDRF की टीम, जो राजस्व और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हमारे पास आई है, वो भी बड़ी तन्मयता से उन्होंने 5 दिन यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इतना ही मैंने बताना था। कोई प्रश्न आपका कोई और हो रेड क्रॉस से संबंधित? क्योंकि आजकल नशा खूब बढ़ता है, उसको रोकने के लिए भी काम कर रहा है रेड क्रॉस, अवेयरनेस कैंप चलाता है। अभी केंद्र सरकार ने कहा था कि TB मुक्त भारत करना है, उसके अंदर भी रेड क्रॉस जो है हर ज़िले के अंदर कैंप लगा रहा है। हर महीने अवेयरनेस कैंप हमारे लगते हैं। कोई ड्रॉप आउट केसेस होते हैं, कोई जो दवाई छोड़ देते हैं TB, उनको दोबारा दवाई शुरू करनी, उनके एक्सरे करवाना, उनकी मॉनिटरिंग करवाना, उनके बारे में जानकारी लेना, गलियों में, कई मोहल्लों में जहाँ लगता है यहाँ TB के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग करवाना, ऐसा काम रेड क्रॉस हरियाणा स्वास्थ्य से संबंधित सब काम ये कर रहा है। मानवतावादी संगठन है, मानवता के जितने काम है वो रेड क्रॉस करता है।